नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान और बीबीसी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जानवी। जानवी के बारे में बात बता दूं आपको कि ये 8 अलग अलग फॉरेन एक्सेंट्स में बात कर सकती हैं और ये अभी 13 साल की हैं और लेकिन बीए फर्स्ट ईयर में है, यानी वो 12वीं क्लास भी पास कर चुकी हैं। लेकिन मैं उनसे सबसे पहले बात जानना चाहूंगी कि जानवी, आप कौन कौन से एक्सेंट में बात कर सकती हैं? British, American, RP, Post, Australian, Scottish, Canadian, Norfolk. ओके, ये एक्सेंट ऐसे थे जिनमें आधे के बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ कैसे कैसे एक्सेंट है। लेकिन आपने ये सब सीखा कैसे? ये मैंने नेट से सीखा। नेट से सीखा? ओके। आप मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर सकती हैं, राइट? तो आप हमारे साथ जेम्स हैं, आप उनके साथ बात करेंगी जो या जेम्स, अब आप उनसे बात करके दिखाइए क्योंकि वो कह रही हैं कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में भी बात कर सकती हैं। Okay. I can't understand any, but I believe you can understand British. I can understand British. You can do English. Oh, that's a very good British accent. Thank you so much. Carry on then. Thank you. So, have you met the Queen? No, I haven't met the Queen, but I really want to meet her. You want to meet the Queen? Yes. Can you do any other accents as well then? Yeah, I do American, RP, Post, Australian, Scottish, Australian. Canadian. Oh, let me hear the Australian one. That's actually, I love this accent the most because it's a little bit fast and we use so many of the slang, so I think it's the most business I've ever seen. Like, start off becomes start out, comfortable becomes comfy, so I love this accent a lot. And you just don't stop talking in it either, do you? And you can do Scottish? Yeah, I can do Scottish because I love that type of because I love that one. Hey, twirling your tongue? Oh, okay. I'm not even going to try it much. Just like I wouldn't try an Indian accent Do you either. know the Scottish accent? I know a bit of the Scottish accent, yes, obviously. I hear quite a lot of it back in Britain. And what do you think about the American accent? I like the American accent. I like it. There's so many different American accents, though. There's the Deep South. Accent, but I use the simple one, where they just roll their tongue while speaking the R, where their T becomes D, when it's between R and Y. So I love this accent a lot. So how many accents do you do? I speak 8 accents. 8. That's pretty amazing. Thank you so much. थैंक यू जेम्स। Thank you very much. और एक बात मैं बता दूं कि जो जानवी हैं वो हरियाणा में पानीपत जिले के एक समालखा गांव से बिलोंग करती हैं। या समालखा इज अ टाउन, ओके। तो जानवी, आप हरियाणा से है, तो आप हरियाणवी आती है आपको बोली? आती है? तो बोल के दिखाओ। आपको भी तो आती है, आप भी बोलो। हाँ, मैं बोल के दिखाऊंगी। पहले आप बताओ कि अच्छा, आप अगर आपको कुछ बात बतानी है कि बीबीसी की न्यूज आप हिंदी में पढ़ के बताइए, नहीं हरियाणवी में। बीबीसी की न्यूज हरियाणवी में? हम बात करते हैं ना हरियाणवी में। तो कौन सी क्लास में पढ़ो आप? बीए फर्स्ट ईयर में। बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे, तो आपके क्लास में और भी जो भी छोरी हैं वे भी और हरियाणवी में बात करती हैं? को ना कर दी, वे तो सारी दिल्ली की हैं, हरियाणा की कोई सी को नहीं। तो दिल्ली की छोरी क्यों कर बात करा करें हिंदी में? हिंदी में? और क्या स्टाइल में, क्यों स्टाइल में बात करा करें? नो दिखावा वही है सब कुछ, और कोई सा कोई है ही नहीं। अच्छा, तो हरियाणवी में बात करती है। और मैंने आपकी कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी देखी हैं, आप मोटिवेशनल लेक्चर्स देते, स्पीकर हैं। क्या बात बता दे, क्या मोटिवेशनल? सबसे पहली चीज में जो मैं लोगों को बताती हूँ वो होती है दैट लव व्हाट दे आर एडिक्टेड टू। बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि वो उनको यही नहीं पता होता उनका एम क्या है, और वो ऐसे ही चलने लग जाते हैं किसी भी बात पे। किसी ने हिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, उन्हें पता ही नहीं हमने ली क्यों है। हमारे मार्क्स इतने तो हमें हिस्ट्री ऑनर्स मिल रही है, हमारे मार्क्स इतने तो हमें बीए प्रोग्राम मिल रहा है, अब तो जो मिल रहा है वो ले लो। डीयू में एडमिशन मिल रहा है, किसी भी उसमें ले लो एडमिशन। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आगे जाके करना क्या है। फिर आदमी, हमें अपने करियर के बारे में नहीं पता। सो आई थिंक कि सबसे पहले तो उन्हें सोचना होगा कि उन्हें आगे जाके करना क्या है, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो उससे रिलेटेड किसी फील्ड में जाएं और फिर काम करें, उससे रिलेटेड वो हार्ड वर्क करें। दूसरी चीज आती है फिर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में हम लोग फेल हो गए, हम वहाँ पे स्टेज पे नहीं जाके बोल सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि फियर 2 टाइप्स के होते हैं, एक वर्ल्ड फियर, एक फेक फियर। फेक फियर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और वो हम ही होते हैं जो हम उसे खत्म कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आगे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, हम लोग ये काम कर रहे हैं, आगे वो लोग क्या बोलेंगे। मोस्ट टाइम पे हमारी लाइफ की हर स्टेज पे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर जो भी आपके नेबर्स होंगे, they'll criticize you, वो आपको करेंगे। So I think कि उन्हें उस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस लाना होगा कि जो बोल रहे हैं बोलने दो, और हमें अपने खुद के पाथ पर चलना है। फिर जब सक्सेस मिल जाएगी वो लोग खुद हमारे पीछे आएंगे। तो अभी तो आप जैसे आपने हमको बताया कि आप 8 एक्सेंट में बात करते हो, आपने ब्रिटिश हमको बोलकर दिखाया, तो फ्रेंच कैसे बात करेंगे? फ्रेंच अभी तो मैं सीख रही हूँ, मेरे को भी इतने अच्छे से। और स्कॉटिश?
Scottish, हाँ Scottish बोल सकती हूँ. When James were here, so I spoke that accent and that was really good because I think that twirling that R sound, it's the bestest thing I have ever read in the Scottish accent. RP Posh. RP, let's take a look at the British accent because I'm going to call this RP and this is received pronunciation. And this accent especially to be in their anchors or in the media persons or singers and of course in the actors. हम जेम्स को फिर से हम उनसे बात been करने called वाले back हैं. again. Yeah. I have been told, I work in television, Okay. and I've been told that you can do news bulletins in an English accent. Yeah, actually, I haven't heard any news bulletins ever, but if now you just play a clip of the news bulletin so I can do it. Do I have a clip? I don't have a clip of the news bulletin, but if you said, hello, welcome to the 10 o'clock news. Sure, why can't I should. So, hello and good evening, welcome to the evening time. I'm Tanvi Pawar and this is Global, this is BBC News and keep watching it. Today's main news headline are. Then the headlines get started. That's fantastic. Thank you so You're much. hired. You are definitely hired. Thank you so much! Yeah, I needed You this! should, yes, we need new presenters, and we found one. Thank obviously, you. in You could just do to every single market, couldn't you? You know, we could do to the English market, to the Indian market, to the Scottish market. No problem. It would work. I can do it. Definitely work. Yeah. तो जानवी जो आप एक्सेंट बात करते हो सब में एक एक लाइन हमको जरूर बोल के दिखाओ. Sure, कौन सी लाइन? एनीथिंग जो अभी आपने बीबीसी के लिए से बोला पूरे हेडलाइन वैसे ही. Okay. British accent में बोल दिया, American accent. American accent में अब मैं CNN बोलूँगी, BBC नहीं बोलूँगी. ठीक है. ओके. Okay, so good evening and welcome to the Evening Times. This is Global. I'm Johnny Pawar and you're watching BBC News with me and keep watching it. And the main news headlines start like this. Then the news again gets started. RPM. Good evening and welcome to the Evening Time. You're watching Global with me, Janvi Pawar. And the main news headlines today are something like, again, let's get started. ओके. जैसे मैं अगर आपको ये दूं पढ़ने के लिए इसको आप अलग अलग एक्सेंट में कैसे पढ़ोगे? सब ये फर्स्ट लाइन जैसे है. Okay, the main suspect, this one? Okay. So, which accent? जो आपने मुझे सब 8 बताया, हमने ब्रिटिश में पढ़ा, अमेरिकन में पढ़ा और बाकी जो है सब में. Okay. British, is it start? Okay, British accent. The main suspect in the New York truck rampage that killed 8 people on Tuesday has told investigators he began planning the attack a year ago. American accent. The main suspect in the New York truck rampage that killed 8 people on Tuesday has told investigators he began planning the attack a year ago. Actually, I've watched this news yesterday on BBC News. Yeah. RPM. The main suspect in the New York truck rampage that killed 8 people on Tuesday has told investigators he began planning the attack a year ago. Post. The main suspect in the New York truck rampage that killed 8 people on Tuesday has told investigators he began planning the attack a year ago. Yeah, I've done British, American, RP, Post, Australian. The main suspect in the New York truck rampage that killed 8 people on Tuesday has told investigators he began the planning attack a year ago. Australian Scottish. The main suspect in the New York truck rampage that killed 8 people on Tuesday has told investigators that he began planning the attack a year ago. Scottish, Canadian. The main suspect in the New York rampage that killed 8 people on Tuesday has told investigators he began planning the attack a year ago. Canadian, okay, now I'm with Norfolk. The main suspect in the New York truck rampage that killed 8 people on Tuesday has told investigators he began planning the attack a year ago. ओह वेरी नाइस. इसके अलावा कौन से एक्सेंट और आप सीखने वाली हैं अभी? अभी तो मेरे को लैंग्वेजेस और सीखनी है. हाँ. अभी मैं इटालियन सीखूंगी, अभी मैं फ्रेंच और जापानीज सीख रही हूँ और मेरे को रशियन सीखनी है, जर्मन सीखनी है और स्पेनिश सीखनी है. वाह. तो आपको इतना पैशन क्यों है कि मुझे इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखनी है? पता नहीं, मेरे को लैंग्वेज से शुरू से ऑब्सेशन है, तो मेरे को लैंग्वेज बहुत सारी सीखनी है. वर्ल्ड में ट्रैवल करना है, वहाँ पे जाके ये नहीं लगना चाहिए उन लोगों को कि मैं एक फॉरेनर हूँ और वो भी मेरे साथ इंग्लिश में कंफर्टेबल होना चाहिए. मैं उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात करूँ. बहुत अच्छा. और अब आप जो एक्सेंट सीख रही हो तो आपको कौन हेल्प करता है सीखने में? पापा हेल्प करते हैं. सर आपके पापा, उनसे बात भी कर लेते हैं. ओके. तो जानवी के पापा हैं. सर तो जो आपकी बेटी है वो कब से आप उसको कब से सिखा रहे हैं एक्सेंट? जब मैम ये छोटी सी थी मैंने तभी से इसको सिखाना शुरू कर दिया था. पहले तो मैंने इसको इंग्लिश सिखानी शुरू की थी. घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सारा बताना शुरू किया. उसके बाद जब ये इसकी वोकैबुलरी काफ़ी हद तक बढ़ गई तो उसके बाद इसको असेंबल करना शुरू किया. जैसे गिव मी वाटर, प्लीज़ पापा जी लीव मी, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड देने शुरू कर दिए. उसके बाद फिर मैंने इसको एंकरिंग कराना शुरू किया. जब 6 साल की थी तो इसने अपने स्कूल की एंकरिंग की थी. तो फिर जैसे हल्की हल्की स्पीच दिलानी शुरू कर दी. किसी स्कूल के कोई फंक्शन है, कुछ है तो स्पीच देनी है. फिर जब ये 7 और 8 साल
साल की हुई तो मैं इसको क्या करता था, समालखा से बैठता और सीधा रेड फोर्ट पे लेके आ जाता। जो भी ब्रिटिश मैन मिलता, जैसे अभी जेम्स थे, कोई भी मिलता, जानवी पकड़ो उनको, ये उनको पकड़ती, उनके साथ बातचीत करती, तो इसका डायलॉग्स बहुत अच्छे से होता। तो वो चीज़ धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो गई। फिर जब इसने इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छे से सीख ली तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे से बोलती है। मैं लोगों को बताता कि मेरी बेटी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, तो कहते हैं इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो इंडिया में सभी लोग बोलते हैं, खास बात क्या है। तो मुझे लगा हाँ ये सोचना पड़ेगा, खास बात जब अगर खास बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि ब्रिटिश की तरह मुझे लगता है इंडिया में कोई नहीं बोलता, इंग्लिश सब बोलते हैं लेकिन एक्सेंट कोई नहीं बोलता, अमेरिकन सब बोलते हैं लेकिन एक्सेंट कोई नहीं बोलता। तो 9 ईयर की एज थी तब मैंने फिर BBC की इसकी न्यूज़ दिखाई, कुछ क्लिप्स जो हमने डाउनलोड की वो इसको दिखानी शुरू की। सबसे पहले मैंने इसको RP एक्सेंट सिखाया। फिर जब एक्सेंट मैंने सिखा दिए, इसके सारे एक्सेंट हो गए। एक्सेंट होने के बाद कुछ मुझे लगा, मुझे खुद का डाउट था क्योंकि मुझे आता नहीं था, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कॉपी कर रही हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, किसी ने मुझे बताया, जैसे ब्रिटिश काउंसिल में आया था यहाँ पर, तो इनसे एक यहाँ पर मैम थी, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो एक्सेंट को क्लियर करने के लिए। तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। USA से रेचल करके एक लेडी वहाँ पे सिखाती है, रेचल, और इसमें ब्रिटेन में मीनू करके सिखाती है। तो उनकी वीडियोज़ ली मैंने, कुछ पे किया, फिर उनकी वीडियोज़ डाउनलोड की। तो जो कंप्लीट था, अब ये पूरी फोनेटिक्स जानती है, अमेरिकन में किस वर्ड को कैसे खाते हैं, R साउंड क्या है, T साउंड क्या है, L साउंड क्या है, डिफ्थोंग क्या है, श्वा साउंड क्या है, ये कंप्लीटली सब कुछ जानती है। फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, फिर मैंने लैंग्वेज में डालना शुरू कर दिया। फ्रेंच की इसने, फ्रेंच का जहाँ तक है मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन तो शायद अब भी बोल देगी है। बीच में जब 12th के एग्जाम आए तो उसमें काफ़ी प्रेशर था 12th क्लास को लेके, तो फ्रेंच बीच में छूट गई। तो उसके बाद फिर जैपनीज शुरू की। जैपनीज जो लिखती बहुत अच्छी है, इंट्रोडक्शन अब भी दे सकती है। फिर सिंगिंग बहुत अच्छी करने लगी, ऑटोमेटिकली सिंगिंग का इसको बहुत अच्छा शौक है। फिर जब ये हो कि लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप सिर्फ 13 साल की हो और आप BA फर्स्ट ईयर में हो, तो एक BA फर्स्ट ईयर में कैसे आएगी, क्योंकि 13 साल के लोग तो अभी सिर्फ 8-9 क्लास में होते हैं। आपने एक क्लास कैसे कैसे किया है? मैंने 1 ईयर में 2 क्लासेस करी हैं। एक साल में 2 क्लासेस की हैं, और मतलब उसके लिए आपको परमिशन दे दिया स्कूल में? हम 10th में बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ी, और फिर 12th में स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी। तो फिर अभी आपके जो दोस्त हैं वो मतलब आप ही की उम्र के हैं? नहीं, वो सब तो बड़े बड़े हैं। आपके दोस्त भी बड़े बड़े हैं? और अभी अगर आपको पूछे कि आपको क्या बनना है, तो आप क्या बनना चाहते हो? BBC न्यूज़ एंकर। अभी BBC न्यूज़ एंकर बनना चाहते हो? बहुत सही। तो वो तो आपको बोला ही उन्होंने कि आप हायर हो जाएंगे, आप बस I was just getting happy that I just want to sit on your seat, but not like that, just sitting on the seat just for 2 to 3 seconds, but like everyone reporting from all of the countries. मुझे लग रहा है कि जो हमारे जेम्स हैं BBC, उनको आप में काफी इंटरेस्ट आ गया है, वो और आपसे बात करना चाहते हैं। जेम्स, you want to ask some questions to her? Oh, yeah, no, I wanted to know, you can't spend all your day doing accents, can you? So what do you do when you're not doing accents? What are your hobbies? When I don't do accents here, I do like singing, English singing. You like, so you still do accents, you're just singing the accents rather than saying the accents? Otherwise, I just study, or sometimes I play with my little sister. Uh-huh. So That's normal things, really. So, Yeah, no. can you sing for us? Sure. So I like to sing Rebecca Black's Heart Full of Scars. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limit. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after their face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing. The world could change his heart. No scars, you're beautiful. We're stars, we're beautiful. Whoa, whoa, whoa. And you don't have to change a thing. The world could change his heart. No scars, you're beautiful. We're stars, we're beautiful. Wow. I think everyone should clap that. Yeah. Actually. There's a lot of people around here. Thank you so much. That's good. I'm pretty sure you're going to get talent spotted from this, I think. I just don't know whether you're going to get talent spotted for impressions, accents, singing, something like that. Anyway, Thank you so you've got a much. great career ahead of you. Thank you so much. No problem. ओके तो अब जो आपने जो इतना सब चीजें सीखी, जो आपने सब लैंग्वेजेस में सीखा, ये सब आप यूट्यूब से सीखते हो या सिर्फ इंटरनेट से, या कैसे?
वो मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ वीडियोस मिलती थी, मेरे को देखनी होती थी, बोलनी होती थी, सुनानी होती थी, बाकी पापा को पता है। ओके तो और आपने एक साल में 2 क्लासेस कर ली, आपको इतनी जल्दी याद हो जाता है सब? हाँ लगता है टाइम, बट स्टिल लाइक अंडरस्टैंड करना होता है चीज़ों को, उसमें कंसंट्रेट करना होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेट करते रहेंगे तो वो यानी कि जल्दी होती रहेंगी। तो अभी आपने देखा जानवी को, और हम ये बात इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में या उसके एक्सेंट बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन ये इसलिए दिखा रहे क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पर इंडिया में रहते हुए, जो कि ऐसे लोगों के बीच जो कि इंग्लिश भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने अपनी मेहनत से इतना सब एक्सेंट सीखे हैं। और आखिर में अब आप हरियाणवी में और थोड़ा सा और बोल के दिखा दीजिए, बहुत ही डिमांड पे सब लोग बोल रहे हैं कि हरियाणवी में जरूर बोलिए। क्या बोलूँ? अच्छा गाना हरियाणवी में आता है? नहीं आता, थोड़ा सा बोल दो। मेरे को 1-2 लाइन आती है उसकी। हाँ चलो। मात मने मरवाइए ना, मात मने मरवाइए ना, थारी साण देखना चाहूं सू, गर्भत बाहर लिकड़ का हिंदुस्तान देखना चाहूं सू, मात मने मरवाइए ना। इतना याद है। बहुत सुंदर गाना है, मतलब ये गाना जो आपको बता रहा है कि एक छोटी सी बच्ची जो गर्भ में है वो अपनी माँ से कह रही है कि मुझे मत मारिएगा, मतलब गर्भ में मत मारिए और मुझे बाहर निकलने दीजिए क्योंकि मैं हिंदुस्तान देखना चाहती हूँ। शुक्रिया जानवी, शुक्रिया सर आपका यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू।